तो भाई मैं सोच रहा था, मतलब मैं इसे रील इंस्टॉल कर रहा था, मतलब मैं एक प्रकार से बोल सकते हो कि डिस्ट्रैक्ट था। देख सकते हो अभी तक मेरे रेड सर्कल नहीं है, क्योंकि मैं सोता अच्छे से हूँ, नींद अच्छे से लेता हूँ। लेकिन मेरे माइंड में एक थॉट आया भाई, मतलब थॉट ही मतलब वो तो आता ही है, लेकिन मैं रील इंस्टॉल कर रहा था एंड रील इंस्टॉल करते करते आई एम वेरी, मतलब कभी मैं रोनाल्डो का उसका फुटबॉल स्किल्स है उसका देख लेता था। देन कभी कोरियन जो सिंगर हैं उसको देख लेता था। मतलब मेरे को एक चीज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब वो कर रही है कि भाई, जैसे कि कोरियन में एक ब्लिंक्स है जिसको ग्रुप कहते हैं, तो वहाँ एक ग्रुप है और उसमें एक कैरेक्टर है लिसा जो है, मतलब एक लड़की। उसका मुझे वो अच्छा लगा, मतलब उसका जो डांस एंड वो जो रैप करती है, जो गाना गाती है, उसके साथ मर्ज कर देती है एंड मतलब लगता है कि भाई क्या ही तो कर रहा है, मतलब एकदम कमाल का लगता है। आई एम वेरी डिस्ट्रैक्ट, मतलब मैंने भाई तीन तीन चार दिन होगा मैं उसी पे डिस्ट्रैक्ट था। मेरे पास तो कोई टाइम नहीं है, लेकिन मेरा पेपर है, मैं उसको छोड़ के मैं उसके गाने को सुन रहा हूँ, उसके डांस को देख रहा हूँ, क्या डांस करती है, क्या गाना गाती है एंड क्या दिखती है, मतलब एवरीथिंग इज मर्ज। मतलब क्या है भाई, मतलब दिस इज क्या बनाया है, मतलब ऐसा मुझे मतलब एकदम ज़्यादा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। एंड देन भाई रोनाल्डो, उसका जो फुटबॉल स्किल है, मतलब कितनी खतरनाक तरीके से खेल रहा है, मतलब भाई खा ही जा रहा है एक प्रकार से लायंस ऑफ दिस जंगल टाइप से, कि फुटबॉल में मतलब उसके जैसा कोई है भी नहीं। तो ऐसे में डिस्ट्रैक्ट था, ऐसे में देन मेरे माइंड में ये आया कि मैं कैसे ऐसे बन सकता हूँ, हाउ। मेरे को भी चाहिए ऐसा फेम भाई, मेरी भी लाइफ है, उसका भी बॉडी है, उसका भी वही बॉडी वही आँख एग्जिस्ट मेरे, मतलब हमारे ही जैसा है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फैम है उसके पास, इतने ज़्यादा मास्टर है अपने जो स्किल पे उस पर, कि देखने के बाद डांस और गाना के साथ इतनी बेहतरीन करता है भाई, करती है। भाई रोनाल्डो को देख लो, इतनी खतरनाक फुटबॉल खेलता है, लगता है कि भाई क्या ही खेल रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी खतरनाक। तो ये सारी चीज़ें होता रहा मेरे सामने, डिस्ट्रैक्ट होता रहा, ये सारी चीज़ों को मैं देखता रहा। देन मेरे माइंड में वही आया कि भाई आई एम डिज़र्व नहीं करता, लेकिन मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मेरे को भी चाहिए फैम। मैं चाहता हूँ कि मैं भी ऐसे बनूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ प्रकार से भी, मेरे को चाहिए ये चीज़। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि भाई मैं ट्रेडिंग, मतलब मेरा फील्ड क्या है, अब उसका फील्ड है वो डांस वो रैप करती है, लेकिन ये उसका फील्ड वो है एंड वो फील्ड में उसको मज़ा भी आता है। तो वो चीज़ को इतनी बेहतर तरीके से कर रही है कि वो अपने जो फील्ड है उसका बाप है, उसका टॉप लेवल पे है एंड देन लोग उसको पसंद करते हैं, क्योंकि वो इतनी खतरनाक तरीके से डांस करती है, इतनी खतरनाक तरीके से सिंगर है, मतलब मास्टर है अपने फील्ड का। एंड भाई इस एक तरफ रोनाल्डो, वो भी मास्टर है अपने फील्ड का, जो वो फुटबॉल कर रहा है, वो इतने खतरनाक तरीके से खेलता है कि वर्ल्ड में उतने खतरनाक तरीके से कोई खेल ही नहीं सकता। एक है मेसी, लेकिन कभी मेसी भी टिक नहीं पाता भाई उसके सामने, इतनी खतरनाक तरीके से। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये तो अपने टॉप पे लेवल पे है, तो मैं सोचा कि मैं ऐसे कैसे बन सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कौन से फील्ड में हूँ, ना तो मैं फुटबॉल में हूँ, ना मैं डांस में हूँ, ना मैं कोई सिंगर पे हूँ। मेरा फील्ड है बिलियनर ट्रिलियनर ऐसे बनने का, मतलब। और इसमें क्या फेम है या फिर नहीं है, उसको भी सोचा भाई। एंड्रयू टेड, ईमान गाजी, भाई ये कौन है भाई, मतलब ये ना ही तो एडिटर है ना ही डांसर है, ये कौन है, ये है बिलियनर, ये है ट्रिलियनर, बिलियनर है एंड इसके पास फेम भी है। मतलब इसके पास ऐसा नहीं कि पैसा ही है, इसके पास पैसे भी है, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है, बहुत ज़्यादा पैसा भी है एंड फेम भी है। तो फेम ऑटोमेटिक आता है। तो तब मेरे को हुआ कि भाई दिस इज़ माई फील्ड। एंड मेरे फील्ड में अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी एक क्या कर रहा हूँ, मतलब ट्रेडिंग में। बेसिकली मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं वर्ल्ड का टॉप ट्रेडर बनना चाहता हूँ। अब फिर मैंने कंपैरिजन किया कि भाई मैं तो ट्रेडिंग के फील्ड हूँ, मैं तो ट्रेडर बनना चाहता हूँ। अब मैंने कंपैरिजन किया लिसा को, मैंने कंपैरिजन किया रोनाल्डो को, क्या मतलब मैंने कंपैरिजन किया जो अपने फील्ड, जो डांस और रैप के अपने फील्ड में है, फुटबॉल के अपने फील्ड में, वो अपने टॉप पे हैं। तो उन्होंने अपने टीनेज में कितनी खतरनाक तरीके से मेहनत किया
एंड देन मैंने अपने आप को कंपेरिजन कर रहा हूँ कि मैं तो ट्रेडर हूँ एंड मैं अपने ट्रेडिंग की जर्नी में मैं कैसे मेहनत कर रहा हूँ भाई। तब मेरे को शर्म आने लगी, तब मैंने रियलाइज़ किया कि भाई मैं तो ट्रेडर हूँ भाई, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम अ ट्रेडर एंड दिस इज़ माई फील्ड। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं कौन से लेवल पे हूँ। मेरे को अपने पर्पज़ ही पता नहीं चल रहा था, मैं अपनी आइडेंटिटी ही पता नहीं चल रहा था। मैं बस हाँ ट्रेड कर रहा था, दिस इज़ अ कॉलेज भाई, अब मेरा एग्ज़ाम है, कॉलेज है तो हाँ मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने ऐसा कंपैरिजन किया कि भाई दिस इज़ अ लीसा एंड दिस इज़ अपने टॉप पे है, दिस इज़ अ रोनाल्डो इवन अपने टॉप पे है, अपने टीनेजर पे कितनी ज़्यादा फोड़ रहे थे, तब मेरे को वो हुआ कि भाई मैं मैं क्या कर रहा हूँ अपने लाइफ पे। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि आई एम अ ट्रेडर ब्रो। एंड अब आई रियलाइज़ कि ये रील देखने की वजह से मेरे को मतलब एक प्रकार से मेरा ही हेल्प हुआ, क्योंकि मैं एक प्रकार, अब मैं कैसे बताऊँ भाई कि मैं ट्रेडर हूँ, मतलब मैं ट्रेड तो कर रहा हूँ लेकिन मैं इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं था। मेरे सामने एक ब्लर ब्लर हो गया था, मतलब मैं ब्लर हो गया था खुद से कि भाई कि मैं फील्ड, मतलब मुझे बेसिकली अगर सिंपल समरी हिसाब से बताऊँ तो मुझे ये समझ में आया कि मैं एक ट्रेडर, मैं हूँ एक बिलियनर वाले फील्ड पे एंड मेरे को इसमें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट बनना है मुझे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, दिस इज़ माई फील्ड एंड मेरे को इसका लायन बनना है, शेर बनना है, बाप बनना है इसका। तो मतलब बाप बनना है भाई इसका। अब इसका बाप बनने के लिए मुझे कॉलेज को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसको टाइम देना पड़ेगा, ट्रेडिंग को टाइम देना पड़ेगा। एंड मैं अब भाई मतलब मेरा अब सिंपल से फंडा है, मेरा सिंपल से है कि भाई मतलब एक प्रकार से मेरे को क्लियर विजन दिख गया मेरे को खुद का कि भाई अब दिस इज़ माई फील्ड, अब मैं एक ट्रेडर वाला फील्ड पे हूँ, मुझे ट्रेड करना है। एंड ट्रेड पे जैसे रोनाल्डो अपने टीनेज पे मेहनत किया, जैसे लीसा अपने मतलब फील्ड का बाप है, इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू देखा है कि वो मतलब लव करती है अपने पैसन को, अपना जो काम कर रहे हैं उसको। तो मुझे अपना जो ट्रेडर है मैं उसको अपने पूरी एकदम प्यार तरीके से करना है। एंड ट्रेडिंग में मेरे को फुल टाइम ट्रेडिंग ही करना है भाई, फुल टाइम। तो आई एम वेरी सीरियस, अब तो भाई मुझे ट्रेडिंग ही करना है, ट्रेडिंग में बाप लेवल का। मैं पहले एवरेज टाइप से करता था, मेरा माइंड भी एकदम एवरेज था कि अभी तो कॉलेज टाइम है, तो मैं अभी जो जो मेरा फील्ड है, मैं जो ट्रेडिंग में कर रहा हूँ तो उसको मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करने वाला, भले मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम हो, भले मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, लेकिन मेरी प्रायोरिटी होगी मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ। मैं ट्रेडर ही नहीं बनना चाहता, मैं ट्रेडर ऐसे नहीं बनना चाहता कि एवरेज ट्रेडर, आई एम नॉट एवरेज ट्रेडर। मैं बनना चाहता हूँ टॉप ट्रेडर भाई, वर्ल्ड का टॉप, जो एंड्रयू टेट है ना भाई, उसको भी फेल करना चाहता हूँ, मतलब उससे 100x ज़्यादा बिलियनर बनना चाहता हूँ, ट्रिलियनर बनना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं उतनी भी मेहनत करने, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ। अब मेरा क्लियर है। अब मैं तो भाई कॉलेज वाले सबको, अब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। अब वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन मुझे लगा कि भाई ये टॉपिक पे मेरे को, दिस इज़ नॉट अ टॉपिक, दिस इज़ माई रियलाइजेशन कि भाई दिस इज़ माई फील्ड, दिस इज़ माई आइडेंटिटी, आई एम अ ट्रेडर। अब मैं फोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं अपने आप को कंटेंट क्रिएटर ही मानता था, मैं अपने आप को एडिटर ही मानता था। तो मैं ऐसा सोचा था कि अगर मैंने कोई इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख लिया जो कि कंटेंट क्रिएट कर रहा है, कोई वीडियोस बना रहा है, कोई एडिटिंग कर रहा है, या फिर मेरे फ्रेंड्स है जो कि अभी एडिट करना स्टार्ट किया है वो, क्योंकि वो अपना यूट्यूब चैनल खोल रहा है, तो मतलब खोल लिया है एंड उसका 1 लाख भी सब्सक्राइबर, उन्हें वो चैनल भी भेज दिए एंड फिर वो अभी फिर से खोला है। तो मैं उससे वो कर रहा था कि भाई क्या एडिट कर रहा है भाई, अगर मैं होता तो इससे गॉड लेवल का एडिटिंग करता, गॉड लेवल मतलब पूरी जान लगा देता। लेकिन फिर भी मतलब उस टाइम भी मैं अपने फील्ड पे इतनी ज़्यादा वो नहीं था, वो रियलाइजेशन नहीं था कि भाई मैं तो ट्रेडर हूँ, दिस इज़ अ फैशन भाई, ये भी एक स्किल है एंड ये मेरी स्किल है, ये मैं अब इस स्किल पे आया हूँ। अब मैं वो एडिटर नहीं रहा, अब मैं वो क्रिएटर नहीं रहा, अब मैं वो यूट्यूबर नहीं रहा जो कि मैं वीडियोस बनाऊं, अब मैं ट्रेडिंग में जंप मारा हूँ, अब मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ।
तो अब मैं दूसरों को ब्लेम नहीं करूँगा, दूसरों जो कंटेंट बना रहा है मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई ये बेहतर भी बन सकता है। मैं ये सोचूंगा कि मैं ट्रेडर हूँ एंड मेरे को ट्रेडर में कैसे पे आउट नहीं मिलेगा, कैसे मैं प्रॉफिटेबल नहीं होऊंगा एंड कैसे मैं ट्रेडर नहीं बनूंगा। भाई मैं पूरी जान लगा दूंगा, मेरा फोकस मेरे फील्ड पे होगा ना अदर्स फील्ड। तो ये रियलाइजेशन मेरे को मिला भाई कि आई एम अ ट्रेडर एंड मैं फुल टाइम दूंगा अपने ट्रेडिंग को। एंड मैं एक चीज़ को रिग्रेट करता हूँ कि मैं ऐसा क्यों नहीं सोच रहा था। अगर मैं ऐसे क्यों नहीं सोच रहा था भाई, ये मेरी प्रायोरिटी है। एंड मैं ऐसा क्यों नहीं सोच रहा था, ऐसा मैंने क्यों फर्स्ट ईयर से प्राइवेट नहीं किया। अब मुझे वो थोड़ा वो होने लगा है कि भाई मैं गलत कर रहा था अपने लाइफ के साथ। बट अब मुझे पता चला कि आई एम अ ट्रेडर एंड मुझे फोड़ना है। आई एम अ ट्रेडर, मुझे बिलियनर, दिस इज़ माई फील्ड एंड मुझे उसमें फोड़ना है। एंड और एक चीज़ बात करना था, मतलब ये तो हो गया कि भाई फोड़ना है बिल्ड। दूसरी चीज़ कि हमारे साथ कौन है भाई, द गॉड। तो मुझे एक प्रकार से मैं क्या बताऊँ, मतलब अब मेरे आंसू आ जाएंगे या फिर मैं वो इमोशंस पे आके आंसू भी निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ भाई मुझे जो मिले हैं, मुझे जो मिला है भाई, हमारे गुरुज भाई मिले मेरे को एंड बिया मिले हैं। तो आई रियलाइज कि भाई जितने भी बड़े बड़े टॉप के लेवल हैं, लाइक रोनाल्डो हो गया, बड़े बड़े मैसी हो गया, या फिर अपने टॉप के लेवल पे लीसा हो गया, कोरियन जो कि पॉप है उसका, हनी सिंह हो गया, विजय थालापति हो गया, ये सारे एक्टर्स हो गए भाई। उनको ऐसे गुरु नहीं मिले हैं ना, वो स्पिरिचुअलिटी पे है, वो भगवान को मानते हैं। मुकेश अंबानी हो गए, ये अपने फील्ड के टॉप पे लेवल पे हैं और ये स्पिरिचुअलिटी फॉलो नहीं करते हैं, उसके पास कोई सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने फील्ड के बाप हैं, मतलब अपने फील्ड के टॉप के लेवल पे हैं। तो हमारे हमारे पास तो अपना गुरु है भाई, हमारे पास अपना राज है, अपने बिया है। तो मटेरियल ऐसा होता है कि आप बिलियनर ट्रिलियनर बन जाओगे, आपको मटेरियल लेवल पे आप गॉड भी बन जाओ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी पे, आध्यात्मिक पे ये क्लियर नहीं है कि आपको मुक्ति मिल जाएगी, ये क्लियर नहीं है कि आप इस जन्म मरण से मुक्त हो जाएगी, आपको ये रियलाइजेशन नहीं मिलेगा। तो मेरे को ये भी एक हिट हुआ मेरे अंदर, वो चीज़ हिट हुआ कि भाई हमारे साथ तो साक्षात अपना हमको गुरु मिल गए हैं, तो हम लोग अपने मटेरियल फील्ड के बाप क्यों नहीं बन सकते भाई, जबकि हमारे पास स्पिरिचुअलिटी के साक्षात बुद्धा शिष्य हैं। आप मटेरियल फील्ड में लायन भी क्यों ना रहो भाई, लेकिन उससे भी 100 गुना ज़्यादा खतरनाक है स्पिरिचुअलिटी में। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि हम अपने मटेरियल फील्ड में अगर बाप नहीं हैं तो कैसे ये कह सकते हैं कि हम लोग मुक्त, जो रास्ता होता है ये, उस पर हम लोग मुक्त हो जाएंगे या फिर ये फील्ड में जाएंगे, ये फील्ड में मुक्त हो जाएंगे, ये सारी कैसे समझ लेंगे जब तक हम अपने मटेरियल लेवल पे भाप क्यों नहीं। मतलब सिंपल से है कि हम लोग मटेरियल लेवल पे तो घंटा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी का घंटा कर पाएंगे, सिंपल से बात है। एंड अगर हमें स्पिरिचुअलिटी के जो गॉड है वो मिल गए हैं, तो हमको मटेरियल लेवल पे फोड़ना चाहिए भाई। तो मेरा जो माइंड है वो फिर वो हुआ, तब मेरे को वो हुआ कि भाई एंड्रयू टेट मेरे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं बाप हूँ। आई एम अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मैं ग्रेटेस्ट हूँ और मैं मटेरियल लेवल पे मचा दूँगा। मैं वो मुकेश अंबानी का बाप बनने वाला हूँ, मैं मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा वो बनूँगा। वाई? क्योंकि भाई हमारे कनेक्शन में मैं जिसके साथ मिला हूँ वो साक्षात गॉड है, वो साक्षात यूनिवर्स है। तो कैसे वो रीच नहीं हो सकता भाई, मैं कैसे मुकेश अंबानी से टॉप नहीं हो सकता, मैं कैसे ये दुनिया के जो टॉप के लेवल हैं उसका बाप क्यों नहीं बन सकता। वाई?
क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि क्यों नहीं बन सकता भाई, जब मेरे को वो मिल गए हैं जो कि इलोन मस्क का चाहे ना भाई, वो मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन उसके पास कोई कनेक्शन नहीं है, कोई स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन नहीं है, फिर भी वो अपने फील्ड का जो मटेरियल लेवल पे है वो बाप हैं। तो हम लोग कैसे नहीं हो सकते? मैं कैसे नहीं हो सकता मटेरियल फील्ड का बाप? वाई वाई नहीं हो सकता? क्यों? मैं बन के दिखाऊंगा। आई एम द ग्रेटेस्ट। दिस इज़ नॉट एरोगेंट, दिस इज़ अ कॉन्फिडेंट, एंड दिस जहाँ पे मुझे पहुँचना है, नॉट एवरेज। अब मैं उसके लिए चाहूँ भी, आई कांट अफोर्ड एवरेज लाइफ भाई, आई एम अ लैम। एंड मुझे ऐसा गुरु मिला है, मुझे गुरु मिल गया है, तो मैं मटेरियल लेवल पे कैसे नहीं मचा सकता? मैं टॉप में कैसे नहीं बन सकता? मैं लैन कैसे नहीं बन सकता? मटेरियल वर्ल्ड पे मैं बन सकता हूँ, आई कैन। तो वो सारी चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुआ भाई, कि मुझे अंदर से वो शर्म आने लगी, एंड ये सारी रियलाइजेशन मुझे मिली। तो भाई अब मुझे क्लियर होगा अपना फील्ड। अब मैं अगले मंथ पे आउट, क्लियर की पे आउट भाई, मैं गारंटेड कि मेरे पास एक मैकबुक तो होगा ही होगा, गारंटेड। नॉट कि एक एक 5 के पे, मतलब आई गारंटेड कि 400, 200, 300, ऐसा गारंटेड मैं पे आउट लेऊँगा भाई, लूँगा पे आउट अगले मंथ पे। एंड माई ड्रीम इज़ कि मैं एक स्टूडेंट अकाउंट लूँगा, 10K, 50K, एंड देन वहाँ से फिर मैं जो $1000 रिस्क करूँगा, $1000 रिस्क करूँगा, एंड 1:4 निकालूँगा, $4000, 4 लाख। जब ऐसे पे आउट लूँगा ना भाई, तब देन आई बाई मैकबुक एंड प्रो। एंड मैं कैसे, दिस इज़ अ एवरेज भाई, ये तो एवरेज है, जो ट्रेडिंग का एवरेज बेस है ये है। और मुझे तो टॉप पे जाना है, मुझे टॉप पे जाना है, एंड्रू टेट से 100 गुना टॉप पे। मैं एंड्रू टेट से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे अपने जो वर्ल्ड है उससे 100 गुना जाना है, इस पर प्रॉफिटेबल होना है। दैट्स इट भाई, मुझे जो रिलेशन मिला, एंड अब मैं मचाने वाला हूँ, प्रॉफिटेबल बन के रहूँगा। दैट्स इट।